प्रभु प्रणाम जोरी जुग बानी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि तारा। भगवान जय जय सीताराम। काल जयी महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना आरंभ किया तो उन्होंने अपने को एक तुच्छ प्राणी दर्शाया है, बतलाया है। प्रकांड विद्वान, ज्ञान के असीमित भंडार होते हुए भी अपने को कितना निरीह, कितना तुच्छ प्राणी दर्शाया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले इनसे संबंधित बालकांड की इन चौपाइयों और दोहों को सुनते हैं। करन चाहू रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझन एकहु अंग पाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। जो बालक कही तो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितयरु माता। हसहि क्रूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण भारी। प्रभु पद प्रीतन समुझिनी की, तिनहि कथा सुनि लगहि फीकी। हरिहर पद रति मतिन कुतर की, तिन कहूँ कथा मधुर रघुवर की। यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। धूमौ तजौ सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनित भदेश वास्तु भली वरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति पूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनित भली, हो हई सुजना मन भावनी। भव अंग भू
शान की, सुमिरत सुहावन पावनी। श्याम सुरभि पय विशदयति, गुणद करहि सब पार। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस शुरू करते समय, प्रारंभ करते समय, उसके शुरुआत में अनेकों वंदना किया और अपने को किस तरह से पेश कर रहे हैं। यही प्रकांड विद्वान और महान लोगों की सबसे बड़ी पहचान है कि वो महान होते हुए भी कभी भी अपने मुख से अपनी महानता का वर्णन नहीं करते हैं। उन्होंने लिखा है कि कर्ण चहु रघुपति गुण गाहा, लघु मति मोर चरित अवगाहा। मैं रघुपति अर्थात भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र का वर्णन करने का तो ठान लिया, मैं इसको लिखना शुरू कर दिया हूं, लेकिन लघुमति, मेरा मत, मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और प्रभु श्री राम का चरित्र अथाह है। पता नहीं हमसे इसका वर्णन हो पाएगा या नहीं। फिर भी कहते हैं कि धृष्टता पूर्वक, जिस तरह से एक छोटा चंचल बालक बार बार गुस्ताखी करता है, उसी तरह से एक तरह से मैं गुस्ताखी कर रहा हूं। मेरी क्षमता नहीं है राम के चरित्र का वर्णन करने का, मैं गुस्ताखी कर रहा हूं, धृष्टता पूर्वक इसके वर्णन में लग गया हूं। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से कहा है उन्होंने कि जो बालक करी तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। जिस तरह से छोटा सा नन्हा सा बालक थोथले आवाज में, तुलतुले आवाज में कुछ बोलता है, फिर भी उसके माँ बाप उसकी आवाज को बड़े प्रेम पूर्वक सुनते हैं। इस तरह से उन्होंने अपने को एक छोटा सा नन्हा सा बालक पेश किया है और पूरे संसार सभी श्रोताओं को और भगवान को अपना माँ और पिता मान करके वर्णन किया। देखिए कितनी महानता है। आज के वर्तमान समय में क्या है कि हम अपने मद में चूर हैं, हम अपना प्रदर्शन करते हैं, हम अपना दिखावा करते हैं, लेकिन महान से महानतम महापुरुषों की सबसे बड़ी निशानी क्या है, सबसे बड़ा लक्षण क्या है कि वो समाज में अपने को सबसे तुच्छ समझ करके अपने को प्रेषित करते हैं। उनके मन में कभी भी इस बात का रंच मात्र भी एहसास नहीं होता है, न कराते हैं कि मैं बहुत महान हूं, मैं तो रामचरितमानस की रचना कर रहा हूं। वो सुशील होते हैं, झुकते हैं और अपने कार्य में लगे रहते हैं। हमारे सामने तमाम उदाहरण है, हमारे अनेक कवियों ने लिखा है, जैसे रहीम दास ने लिखा कि बड़े बड़ाई नहीं करें, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे कि लाख टका मुरमोल। बड़े लोग अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते। हीरा को कभी कहते हुए किसी ने सुना है कि मेरी इतनी ज्यादा कीमत है? नहीं, उसकी कीमत तो स्वयं सब लोग जानते हैं। यह महान पुरुषों का लक्षण है, ये अपनी बड़ाई कभी नहीं करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास आगे लिखते हैं कि मैं ऐसे चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूं जिसको केवल मैं ही नहीं,
मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपति पुरारी। मैं उस चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूं जिसको मैं ही नहीं, आप ही नहीं, उनके चरित्र का गुणगान भगवान शंकर और मां पार्वती जी करते हैं। अब देखिए श्रीवत और भगवान रामचंद्र, ये त्रिदेवों में कितना बढ़िया सामंजस्य है कि भगवान प्रभु श्री राम को, ईश्वर को परम अपने से ऊंचा मानते हैं और प्रभु श्री राम भगवान शंकर को अपने से ऊंचा मानते हैं। उन्होंने कहा है रामचरितमानस में, आपको आगे सुनने को मिलेगा कि शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने में नहीं पावा। यानी शिव का द्रोह करके और मेरा दास बन करके, मेरे से स्नेह करके, मेरे चरणों में सानिध्य में रहना चाहेगा, वो हमें सपने में भी नहीं मैं उसको मिल सकता। तो ऐसे महान चरित्र का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने अपने को एक तुच्छ प्राणी के रूप में समर्पित किया है, प्रेषित किया है। आज के मानस में क्या चल रहा है? आज के मानव के मानस में यह चल रहा है कि हमें तो थोड़ा सा भगवान ने दे दिया तो स्वयं वो अपने को घोषित कर देते हैं, अपने को दुनिया का सबसे बड़ा इंसान मानने लगते हैं। यह उचित नहीं, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ भी बताते हैं, हमारे बड़े बड़े कवि भी लिखते हैं, जैसे कि लिखा है उन्होंने, कवि बिहारी ने लिखा है एक दोहा कि नल से अरुणल नीर की गति के कर दो, ज्यों तो नीचा वही चले त्यों त्यों ऊंचा होय। उन्होंने बताया है कि नल, ये जो हैंड पाइप आप देखते हैं, नल का पानी देखते हैं जो गिरता है, इसका नल नीर, यानी नर की और नल नीर की, नर अर्थात इंसान और नल के गिरते हुए पानी दोनों की समान गति है, समान स्थिति है। उदाहरण के रूप में जिस प्रकार से नल का पानी जितना ही ऊपर से जितना नीचे गिरता है, उसका छींटा उछाल उतना ही ऊपर आता है, इसी प्रकार इंसान जितना ही विनम्र, जितना ही सुशील बन करके किसी कार्य को करता है, अपने जीवन को चलाता है, वही आगे चल करके परम महान होता है। तो इस तरह से इस कालजयी रचना रामचरितमानस की रचना करके गोस्वामी तुलसीदास महान बन गए। आज हमें उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है कि हम बाह्य आडंबर, दिखावा, अपना मद छोड़ करके, घमंड छोड़ करके एक सामान्य प्राणी के रूप में रहे। आने वाली दुनिया तो आपका गुणगान वैसे ही करेगी, क्योंकि इंसान अपने सूरत से, अपने धन से नहीं जाना जाता है। इंसान की प्रसिद्धि उसके चरित्र से होती है, उसके स्वभाव से होती है। तो सज्जनों, आज हमें आवश्यकता है कि हम अपने धर्म ग्रंथों से, अपने इन कवियों से सीख लें, अपनी जिंदगी में इनके दिखाए गए रास्ते पर चलें, उसका अनुसरण करें और अपने इस मानव जीवन को सफल बनाएं। आज इस प्रसंग में हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले भाग में हम फिर एक नए प्रसंग के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।